वाओ, क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग 3 days ऑफ अ वीक, अच्छा ठीक है, अ रिक्शा पुलर अर्न्स रुपीज 462.50 एंड 385.80 and 507.70 respectively. What is his total earning during this day? बस 3 दिन कमाया है, कितना रुपया कमाया है बताना है ना, तो ऐड कर देंगे नहीं, बट डेसिमल में है तो उसे क्या मतलब है, देखो लिखते हैं क्या, गिवन क्या क्या है जी, द अर्निंग ऑफ किसका, रिक्शा पुलर का कहानी है ना, इट इज सर रिक्शा पुलर इन 3 days इक्वल टू कितना कितना है, रुपीज 4600 कितना 46 462 है ना, ये कितना है 462.50, 385.80 एंड कितना है जी, रुपीज 507.70। व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग, बस लिख दें क्या, देयर फोर द टोटल अर्निंग ऑफ हिज ड्यूरिंग these 3 days इक्वल टू, ऐड कर लो भाई, ऐड कर लो 462 पॉइंट हाउ मच 50, 385 पॉइंट हाउ मच सर 80 एंड कितना है 507.70, अरेंज्ड है ऑलरेडी, ऐड कर देंगे काम खत्म होगा, 0 8 + 7 15 + 5 20 करें 2 हो गया ना, 7 + 5 12 12 + 2 14 + 2 कितना होगा 16 कैरी 1, 8 + 6 कितना होगा 14 + 1 15 हो गया कैरी 1, 5 + 3 8 + 4 कितना 12 + 1 13, 1056 कितना है 1356.00, इतना रुपया कमाए थे। क्लियर है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान था, है ना, लिखेंगे आप लोग बढ़ेंगे, डू इट फास्ट। डन, 1356 रुपया कमाए हैं टोटल ये। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, क्वेश्चन क्या बोला गया है देखिए, अ मैन परचेज एन अलमीरा फॉर रुपीज 27,085, gives 292.70 as its cartage and spend 164.80 on its fitments। अच्छा जी, हाउ मच डज द अलमीरा कॉस्ट हिम। अब मेरा बात सुनो, लेट सपोज आप कोई सामान खरीदे, सामान क्या खरीदे, मोबाइल खरीदें, तो सर मोबाइल खरीदने के साथ में लेट सपोज कि सर ये मोबाइल 22,000 का है, ये कवर 200 का है, और जो टेम्पर ग्लास है 100 रुपया का है, तो ये पूरा मोबाइल मेरा कितना पड़ा, 22,000 प्लस में 200 प्लस में 100 रुपया, कितना हो गया तुम्हारा 22,300। तो क्या किए, इसका एक्चुअल में प्राइस हो गया कितना 22,300। तो इसी तरह से क्वेश्चन है ना, क्या है क्वेश्चन ये, सर यहाँ लिखेंगे कैसे, द कॉस्ट ऑफ अलमीरा कितना है, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ अलमीरा है ना, अलमीरा इक्वल टू कितना है, रुपीज 27,085। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कार्टेज कितना लग गया, एंड द कॉस्ट ऑफ कार्टेज, कार्टेज कितना हो गया इसका, ये हो गया सर रुपीज हाउ मच, ये है सर 292.70 एंड स्पेंड ऑन फिटमेंट्स, अच्छा, एंड मनी स्पेंड ऑन किस पे, फिटमेंट ना, इसको फिट कराने में लग गया इनको, फिटमेंट इक्वल टू हाउ मच सर, रुपीज 164 पॉइंट हाउ मच सर 80। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ अलमीरा हो गया, कॉस्ट ऑफ कार्टेज हो गया, एंड मनी स्पेंड ऑन फिटमेंट, देयरफॉर टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ अलमीरा है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ अलमीरा बराबर कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे, कितना होगा सर
27,085 प्लस 292.70 प्लस 164.80, बस इसको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा एवरी इक्वल टू, देखो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा वैल्यू, चलो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ना, डायरेक्ट ऐड किया जाए तो सर चलो करेंगे क्या, इस डेसिमल वाले को पहले निपटा लेते हैं, है ना। तो बताओ कितना होगा, 0 + 0 0 हो गया, 8 + 7 कितना होगा 15, कैरी 1 डेसिमल लग गया, ठीक है सर। अब वंस डिजिट को हम लोग रखते हैं, है ना, वंस डिजिट को, सर ये है वंस डिजिट पर, ये है सर वंस डिजिट पर, और ये है तुम्हारा क्या वंस डिजिट पर, कितना हो जाएगा 4 + 2 6 + 5 कितना 11, 11 + 1 कैरी था ना 12 हो गया, कैरी 1, ठीक है सर। अब सेकंड डिजिट को देखिए, ये है तुम्हारा सेकंड डिजिट, ये है तुम्हारा सेकंड डिजिट, और ये है तुम्हारा सेकंड डिजिट, ऐड कीजिए इसको, 6 + 9 15, 15 + 8 कितना हो जाएगा 23, 23 + 1 कितना होगा 24, ठीक है, कैरी कितना हो गया 2। थर्ड डिजिट देखते हैं, थर्ड डिजिट ये है हमारा, ये है और ये है, चलिए 2 + 1 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है सर, कैरी अब कुछ भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 27 हो जाएगा, बस हो गया आपका आंसर। टोटल कॉस्ट कितना हो गया 27,542.50 इज द रिक्वायर्ड आंसर, एवरीवन राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेंट 48 kg 80 ग्राम ऑफ शुगर एंड मास ऑफ द एम्प्टी बैग इज 950 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ द बैग कंटेनिंग दिस मच ऑफ शुगर। अच्छा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है एवरीवन, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास ये कंटेनर है, इसका कंटेनर का सर वेट है, इस कंटेनर का वेट है, मान लेते हैं इस कंटेनर का वेट है, अगर इस खाली कंटेनर की बात करें सर तो मान लेते हैं सर 40 ग्राम इसका वेट है, और इसके अंदर 4 kg हम कुछ सामान रखे हुए हैं, कितना रखे हुए हैं सर 4 kg सामान रखे हुए हैं। तो बताओ कंटेनर के साथ में जो सामान रखा गया उसका टोटल वेट कितना होगा, तो यही ना होगा 4 kg 40 ग्राम, यही ना होगा 4 kg 40 ग्राम, क्या बोले हम, इन दोनों के वेट को ऐड कर लिए, सीधा बात था, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन उसी तरह से है, कुछ बात ऐसा है कि बैग कॉन्टेन 45 kg एंड 80 ग्राम ऑफ शुगर। अच्छा लो हम एक बैग बनाते हैं, ये हम लोग का बैग है ना, कच्ची का पूरा बैग है, ये हम लोग का चीनी का बैग है, ठीक है जी। अब देखो इस बैग में सर 45 kg 80 ग्राम शुगर है, कितना है सर शुगर का वेट है, मतलब चीनी, एंड द मास ऑफ एम्प्टी, अच्छा इसका जो बैग है, ये जो बैग है ना इसका वेट कितना है, इसका है 950 ग्राम है, इस बैग का दाम, दाम नहीं ग्राम, है ना, इस बैग का वेट है। व्हाट इज द मास ऑफ बैग कंटेनिंग, अच्छा चलिए व्हाट इज द मास ऑफ द बैग कंटेनिंग दिस मच ऑफ शुगर, तुमसे पूछा क्या गया है व्हाट इज द मास ऑफ बैग कंटेनिंग, यानी बैग के साथ साथ में इस शुगर का वेट बताना है ना। चल देखिए यहाँ पर गिवन क्या क्या है हमारे पास, द मास ऑफ शुगर इन बैग कितना है, ये सर 45 kg 80 ग्राम, एंड द मास ऑफ एम्प्टी बैग, है ना, एम्प्टी मतलब क्या होता है खाली, बैग इक्वल टू कितना है, ये सर 950 ग्राम है। चलिए therefore the mass of the bag, therefore the mass of the bag containing this much of sugar इक्वल टू क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए सर कितना दिया हुआ इसका वेट, ये दिया हुआ है सर 45 kg, 45 देखो 45 kg है ना, कितना है सर 45 kg है, बट जो 80 ग्राम है इसको आप कैसे समझोगे, इस 80 ग्राम को कैसे समझोगे, मेरे बात सुनो अपना ध्यान से। अगर से लिखा हुआ है तो अगर हम इसको लिखना चाहें डेसिमल के फॉर्म में तो कैसे बात बनेगा, तो सर इसको लिखा जा सकता है सर कितना 45 पॉइंट, ये 80 ग्राम है तो लिख सकते हैं कितना 080 ये कितना होगा 80 ग्राम होगा,
अच्छा, अगर कोई ऐसा लिख दिया कि सर इसको हम ऐसे लिख दिए 80, ये कितना हो जाएगा? 800 ग्राम हो जाएगा। तो क्या कहना सही होगा? 080 कहना सही होगा। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पे लिखा हुआ है सर 45.8 लिखा हुआ है, और कहीं लिखा हुआ है 45.80 लिखा हुआ है। सॉरी, क्या लिखा हुआ है? 08 लिखा हुआ है। क्या दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? क्या सर सेम होगा या अलग होगा? दोनों अलग होगा। ये तुम्हारा 45.8 मतलब ये हुआ सर, इसको आप लिख सकते हैं कितना? डबल जीरो लगा सकते हैं। और ये तुम्हारा कितना होगा? आप पढ़ के देखो। 45 kg हो गया, और कितना ग्राम? 80 ग्राम। तो 80 ग्राम को डिफाइन करने के लिए ये करना पड़ेगा। आया बात समझ में? समझ में आया? ये 80 ग्राम है, ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा है सर कितना? 45.080। कितना ग्राम हो गया? और नेक्स्ट ऐड कितना करना है इसमें? ऐड करना है सर 0.950। चलिए ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा वैल्यू? हो जाएगा सर कितना? 0, 8 + 5 13, कैरी 1, 9 + 1 10, ठीक है, कैरी 1, 5 + 1 4, कितना? 5 + 1 6, और हो गया तुम्हारा 4। 46 kg एंड 30 ग्राम, आंसर कितना आएगा? 46 kg कितना हो जाएगा सर टोटल वेट? 46 kg एंड 30 ग्राम इज द रिक्वायर्ड आंसर। 46 kg एंड 30 ग्राम इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप सब एक छोटा सा मेरे को बात अब और बताइएगा। अगर सर हम लोग ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना स्टार्ट किए थे, समझे थे ना आप लोग पिछला पार्ट में? तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 8 ग्राम और कहीं लिखा हुआ है सर 80 ग्राम, तो देखो दोनों का मतलब क्या होगा? कुछ तो मतलब होगा ना। अगर सर हम इसको सिंप्लीफाई करने चले तो क्या करोगे? 8 को डिवाइड किससे करोगे? 1000, वैल्यू कितना आएगा? 0.008 आएगा, यही ना आएगा? 1000 रहेगा ना यहाँ पर? हाँ 1000 रहेगा। यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा? 1000 से डिवाइड करोगे यहाँ भी ना, वैल्यू क्या बनेगा? 0 0 कट गया, तो वैल्यू कितना होगा? 0.08 होगा। तो क्या दोनों में फर्क नहीं है क्या? ये तुम्हारा है 0.008 है, और यहाँ तुम्हारा कितना है? 0.08 है। तो क्या दोनों सेम ही है? ये दोनों में बहुत फर्क है। फर्क है ना। इसीलिए सर इस क्वेश्चन को ऐसे रोटेट करना है। आया बात समझ में? अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो एक तरीका से और समझा सकते हैं, देखो सर 45 kg को क्या लिख सकते हैं ग्राम में? 45 इंटू 1000 करोगे, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 45,000 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत इससे? आओ अब इसको लपेट लो। अगर हम इसको लिखेंगे अब, तो सर 4500 ग्राम, 45,000 ग्राम, नॉट 100, 45,000 ग्राम प्लस कितना है? 80 ग्राम, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 45,080 होगा। ठीक है ना? अब यहाँ तक में ऐड कर लिए ग्राम ग्राम बना के, ये भी हमारा क्या है? ग्राम, और ये भी हमारा क्या है? ग्राम है। ऐड तो हो जाएगा ना। अब इसको डिवाइड करो किससे? 1000 से डिवाइड करो। चलो बताओ कितना होगा? 45.08 होगा कि नहीं होगा? तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? ये 45.08 हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा। आया बात समझ में? 45.08 ग्राम होगा वो। ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं यहाँ से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कौन सा? 12 नंबर। क्या क्वेश्चन है? रमेश कवर 36 किलोमीटर एंड 235 मीटर बाई टैक्सी। अच्छा, 4 किलोमीटर 85 मीटर, 4 किलोमीटर 85 मीटर बाई रिक्शा एंड 1 किलोमीटर 80 मीटर ऑन फुट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाई हिम? चलो बनाइए सबको, एवरीवन ट्राई योर सेल्फ। कितना क्वेश्चन बाकी आ गया इसमें? 2 3 4 5। बाई क्वेश्चन कल देखा जाएगा। ठीक है ना? चलो ट्राई करो खुद से, आंसर निकालो खुद से तुम लोग। हेलो हेलो हेलो।